जमहूरियत क्या है? जमहूरियत अपनी राय के इजहार का एक तरीका है और वो राय जिसको ऑनर भी किया जाए। अवाम जमहूरियत की सही हकीकत से नावाकिफ हैं। The system of governance wherein people elect their representative and send them to different forums like parliament and provincial assemblies जिसके तहत अवाम खुद एक तरह से हुकूमत में इक़्तिदार में शामिल होते हैं और वो जो नुमाइंदों को अपने भेजते हैं मुख्तलिफ असम्बलीज़ में डिफरेंट फोरम्स पे वो जाके अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं जानते, कम ही जानते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा जानते होते तो आज हमारी जमहूरियत जो है वो ऐसी नहीं होती। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है अपने हकूक़ के बारे में। जमहूरियत से आगाही के इस मिले जुले रुझान की वजह से अक्सरियत बरादरीज़म, वडेराइज़म और बहुत सी दूसरी कबाहतों में मुब्तला है। ये जमहूरियत की असल रूह से दूरी का सबसे बड़ा सबब है। यहाँ पर थोड़े थोड़े अरसे के बाद जिस तरह सब्ज़े नौमीदा की मानंद घास को कुचल दिया जाता है, इस तरह जमहूरियत को कुचल दिया जाता रहा। तो लिहाजा यहाँ की कौम, यहाँ के लोग और यहाँ के बसने वाले इंसान जमहूरियत के लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं। लेकिन लगता ये है कि ये मुल्क जिस तरह डिक्टेटर्स आमिर आते रहे और जिस तरह जमहूरियत का तहबाला करते रहे और बदकिस्मती से उन आमरों ने यहाँ पर इस किस्म की क़यादत करो की कि लोगों को जमहूरी क़यादतों से नफ़रत करने की बजाय लोग जमहूरियत को बुरा भला कहना शुरू कर दें। हालांकि जमहूरियत का कोई इसमें कसूर नहीं है। इसमें कसूर है उन लोगों का जिन्होंने करप्ट लोगों की नर्सरी इस मुल्क के अंदर पैदा की, और इसमें कसूर है उस आवाम का जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो इस अंदाज में नहीं किया कि उसको कोई मुल्क के अंदर एक नुमाइंदा भेज रहे हैं। उसने देखा कि मेरा मुल्क है, मेरा बरादरी है, मेरी ज़ात है, मेरा खान है, और उस अंदाज पर। यही वजह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को 3 मरतबा कुचल दिया गया। सूरत हाल ये है कि सियासतदान खुद तस्लीम करते हैं कि वो जमहूरियत के इस्तेहकाम में एक बड़ी रुकावट हैं। ये जागीरदारों की और सनतकारों की असम्बलियाँ हैं और गरीब की बात यहाँ कम होती है, मसाइल ज़्यादा, लोगों की यहाँ तर्जमानी कम है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन नामसाद हालात के बावजूद जमहूरियत पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है। इसका जवाब ये है कि जमहूरियत किसी मुल्क के लोगों को अपना हुक्मरान खुद चुनने का मौका फराहम करती है। अगर उनका मुंतखब करदा हुक्मरान अवाम की उम्मीदों पर पूरा ना उतरे तो उसे तब्दील करने का इख्तियार भी अवाम के पास होता है। अवाम को अपने ख्यालात के इजहार और हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का हक भी हासिल होता है। अवाम अपने हक़ राय दही के ज़रिए मुल्की मामलात में बिलवास्ता या बिलावास्ता शरीक होते हैं और बाहमी पेशरफ्त करते हैं, जबकि आमरीत या मलूकियत ये तमाम हुकूक महदूद कर देती है। जमहूरियत हमें जो होती है वो यानी कि अवाम की हुकूमत होती है, और आमरीत में जो है वो जो होती है वो एक फ़र्द हुकूमत करता है, वो अपनी मर्ज़ी से करता है, और जमहूरियत जो होती है वो अवाम जो होती है ना, वो अवाम की हुकूमत होती है। और ज़ाहिर है जब जमहूरियत पाकिस्तान में सही मानों में नाफिजुल अमल होगी तो ये तमाम हुकूक पाकिस्तानी अवाम के भी ताकत होंगे। जमहूरियत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आप अपनी बात जो है वो कह सकते हैं जमहूरियत में, अरबाब इख्तियार तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, गो कि वो एक्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन कम से कम आपको प्रोटेस्ट करने का हक होता है, बोलने का हक होता है।
آئی تھنک پاکستان کے لیے بیسٹ جو سسٹم ہے وہ ڈیموکریسی ہی ہے. پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو بہت کم ٹینیور ملا ہے یہاں پہ, لیکن اگر یہاں پاکستان میں ڈیموکریسی پھل پھول جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا, اور بہت اچھا ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی ڈیموکریسی رہی ہے وہ ملک زیادہ ترقی یافتہ ہے اس ٹائم. ہم یہ جان چکے ہیں کہ جمہوریت بہترین نظام حکومت ہے اور جمہوریت پاکستان کی ضرورت بھی ہے, لیکن جمہوری حکومت کو استحکام کس طرح دیا جائے؟ اگر چند سفارشات پر عمل کیا جائے تو جمہوریت کو استحکام دیا جا سکتا ہے. ملک کے حکمران کا بالواسطہ انتخاب کافی مرتبہ ناکام ہو چکا ہے. اگر اسے بلا واسطہ یعنی عوام اپنے نمائندوں کے بجائے اپنے ووٹ سے اپنا حکمران خود منتخب کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. حکمرانی کے امیدواروں کا ماضی ضرور پرکھا جائے, اور اگر کوئی امیدوار ماضی میں کوئی بددیانتی کر چکا ہو تو اسے نااہل قرار دیا جائے. موجودہ جمہوری نظام کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اثر نو تشکیل دیا جائے تو اس نظام میں بہتری آ سکتی ہے. پاکستانی عوام بہترین نظام حکومت کے مستحق ہیں. پاکستانی عوام اپنے ووٹ کے صحیح استعمال سے ملک کو ایک بہترین فلاحی ریاست میں بدل سکتے ہیں, جو یقیناً ہماری منزل مقصود ہے.